एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर सीए फाउंडेशन इको एग्जाम। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 5% व्हेन prices of coffee increase by 20%, find cross elasticity of demand। क्वेश्चन कहता है कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, मतलब कॉफी की डिमांड जो है वो कम हो गई होगी, लेकिन इसके साथ साथ तो कहते हैं कि कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से टी की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, मतलब कॉफी और टी क्या हो गए, कॉफी और टी हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। कितना आ रहा है वो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी कितना है, प्लस 5%, जिसे हम लिख सकते हैं 0.05, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी कितना है 20%, जिसे हम 0.20 लिख सकते हैं। अगर मैंने यहां से डेसिमल दोनों उड़ा दिए, कितना आ गया, ये आ गया 5/20, जो कि कितना हो गया, प्लस 0.25। तो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया, प्लस 0.25। नेक्स्ट फिर बात है सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹8। एक्स जो हमारा गुड है उसका प्राइस कितना दे रखा है, 8 रुपए। MU इन टर्म्स ऑफ मनी, मानी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी दे रखी है, फर्स्ट यूनिट की है 12 रुपए, सेकेंड की 10 रुपए, थर्ड की 8 रुपए और फोर्थ की 6 रुपीज। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी कंज्यूम्ड फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अब कब मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब है कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। यानी कब, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी है, 8 रुपीज, यानी कि जब हमारा कंज्यूमर 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा उस टाइम पर कंज्यूमर विल हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी आंसर क्या है हमारा 3 यूनिट्स। नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट आपको हर एक अटेम्प्ट, हर एक एमटीपी में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछता है जहां पर कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी एंड उसके बेसिस पर आपको नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस का जवाब देना है। जैसे कि क्वेश्चन कहता है हमें कि आउटपुट दे रखा है हमें, एंड उसके साथ साथ हमें दे रखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट यूनिट के लिए हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज, for 2 units it is 38, for 3 units it is 60 and for 4 units it is 86। क्या है लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन कहता है सबसे पहला टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है। एंड फोर्थ क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कहती है अगर हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो है 30 रुपीज, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब सबसे पहले क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट तक की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 86। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। 4 यूनिट तक की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 86 रुपीज, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो तो हमेशा ही फिक्स रहेगी चाहे हम जितने मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस करें, सो 30। सो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ गया फॉर फोर्थ यूनिट, कितना आ गया 160। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या था, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट। 2 यूनिट्स तक की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 38। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30, यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई टिल 2 यूनिट्स, वो हो गई 68, और एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई 68 डिवाइड बाय 2, यानी कितना 34। ठीक है, सो सेकंड का आंसर क्या आ गया 34। और थर्ड क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट।
मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TVC3 माइनस TVC2 यानी 60 माइनस 38 यानी कितना आ गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट आ गया अपना 22 रुपीस। नेक्स्ट अब आते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है फर्म इज करेंटली प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स, फर्म करेंटली 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। इस लेवल पर यानी करंट लेवल पर हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है 40, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 37। फाइंड क्या करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ओके। सो हमें ATC गिवन है 40, ABC गिवन है 37। सो इससे AFC आ गया कितना, 3 रुपीज। AFC है 3 रुपए, यूनिट्स कितने हैं 20। सो TFC या फिर जैसे मैं FC भी कह सकता हूं, वो कितना हो गया 3 × 20 यानी कि 60 रुपीज। तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, 60 रुपीज। नेक्स्ट अब देखते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको 3-4 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। सो क्वेश्चन कहता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी वो है ₹120। इसके अलावा फिर हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट है 240, जब हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 160, 3 करते हैं तो 140, 4 करते हैं तो 160, 5 करते हैं तो 180। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट, फिर मार्जिनल कॉस्ट एट सेकेंड यूनिट और टोटल कॉस्ट एट फोर्थ यूनिट। सबसे पहले नीचे वाला पार्ट ही देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट एट फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट पर एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है, 160 रुपीज। 160 को हम सीधा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 640 रुपीज। ठीक है, सो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, 640 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट। तो जब हमने 3 यूनिट प्रोड्यूस करे थे तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी थी, 140 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 140 × 3 यानी कितना हो गया, 420 रुपीज की आ गई हमारी टोटल कॉस्ट 3 यूनिट्स पर। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हाँ। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, 120 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है, टोटल कॉस्ट है 420 रुपए। सो हमारा TVC एट 3 यूनिट्स कितना आ गया, 300 रुपए। फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन फिर कहता है मार्जिनल कॉस्ट एट सेकेंड यूनिट। अच्छा जी, अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 2 यूनिट्स की, 160। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 2 यूनिट्स की, 320। और टोटल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट यानी कि कितनी है, 240। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TVC2 माइनस TVC1 या फिर TC2 माइनस TC1 यानी कितना आ गया, ये आ गया 80 रुपीज। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एट सेकेंड यूनिट कितना होगा, 80 रुपीज। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, जनरली कॉस्ट से ही आएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस। याद रखना है सारे के सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। With this we have discussed 5 important type of numericals for CA Foundation Eco exam. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। Thanks for watching the video. Take care of yourselves.